नमस्ते सभी को। सबसे पहले हम पतंजलि की प्रेयर करते हैं। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योगाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणिजलीरानितोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। Okay, let us begin Patanjali Yoga Sutra complete revision. 195 Sutra is written by Maharishi Patanjali और समाधि बाद में है 51 सूत्र। और योग सूत्र के जो प्रवर्तक है वो महर्षि पतंजलि है। व्यास कहते हैं योग है समाधि और चित्त की 5 भूमियां है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध मिति। यानी जो क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त है वो वित्थान चित्त है और एकाग्र और निरुद्ध जो है वो समाहित चित्त है। और सेज पतंजलि जी क्या कहते हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोध है, यानी जो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और निरोध होने पर अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाता है तो उसको कैवल्य कहते हैं। अन्यथा क्या होता है, दृष्टा जो है वृत्ति के सदृश रूप हो जाता है। और फिर कहा गया है 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, क्लिष्टा अक्लिष्टा। इसमें कौन कौन सी है, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतय। प्रत्यक्षानुमान आगमः ये प्रमाण वृत्ति है 3 प्रकार की। चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय जो क्या बताया, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास कैसा होना चाहिए, यत्नो अभ्यास है और दीर्घकाल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि ही। और फिर वैराग्य, तो वैराग्य 2 प्रकार के हैं, अपर वैराग्य एंड पर वैराग्य। तो अपर वैराग्य की 4 स्टेजेस हैं, यतमान व्यतिरेक एकेंद्रिय एंड वशीकार। और पर वैराग्य लिए कहा गया तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण्यम, यानी बियॉन्ड गुणास। और वशीकार के लिए कहा गया त्रष्टानुसर्ग विषय तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये इस प्रकार इसकी व्याख्या की गई है। और 2 प्रकार की समाधि बताई गई है आगे पतंजलि जी ने कहा। पहले कहा संप्रज्ञात और फिर असंप्रज्ञात। तो संप्रज्ञात को अपर वैराग्य भी कहते हैं और असंप्रज्ञात को पर वैराग्य। तो ये संप्रज्ञात के अंदर 4 प्रकार की बताई गई, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। वितर्क 2 प्रकार की है, सवितर्क और निर्वितर्क। विचार सविचार और निर्विचार। और फिर ये जो पर वैराग्य के अंदर कहा, क्या कहा महर्षि पतंजलि जी ने, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, यानी संस्कार शेषो अन्य, जिसमें संस्कार शेष रह जाते हैं वह असंप्रज्ञात समाधि है। तो ये 2 प्रकार की बताई गई है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। तो भव प्रत्यय जो है वो 2 प्रकार के योगी के लिए बताई गई है, एक तो विधेय योगी और दूसरा प्रकृति लय। तो और उपाय प्रत्यय के 5 साधन पंचक बताए गए हैं, जिसमें पहला है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा। तो इसमें क्या कहते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, ये साधक पंचक है। और फिर साधन की मात्रा कैसी होगी, उसके हिसाब से उसका अभ्यास, यानी अभ्यास और वैराग्य जैसा होगा उससे उतनी ही जल्दी निर्भीक समाधि की प्राप्ति होगी। तो वह मृदु हो सकती है, मध्य हो सकती है और अधिमात्र हो सकती है। और फिर उसका निर्भीक समाधि का और भी एक उपाय, सुगम उपाय बताया है सेज पतंजलि जी ने, वो है ईश्वर प्रणिधानात्। वो क्या है, उसकी ईश्वर प्रणिधान की विशेषता क्या है, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामरष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। यानी ईश्वर की जो विशेषता है वो ये बताई गई है,
और फिर कहा सर्वज्ञ बीजम निरतिशयम पूर्वेशाम गुरु, यानी जो गुरुओं का भी गुरु है, काले नान वच्छेदात, यानी जो काल का भी छेद नहीं करता, छेद नहीं, काल काल से भी जिसकी सीमा से सर्वथा अतीत है, यानी काल से अवच्छेद नहीं है। और फिर उसका नाम क्या है? ईश्वर वाचक है प्रणव, तत्स्य वाचक है प्रणव। और फिर उसका जाप कैसे करना चाहिए? हाउ टू प्रैक्टिस? तज्जप तद अर्थ भावनम, यानी शब्द अर्थ और भावना के साथ। और जब हम इस प्रकार से अगर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका फल क्या होगा? का फल होगा प्रतीक चेतनाधिगम है, अंतराया भावश्य, यानी जब आत्मा का ज्ञान होगा। और दूसरा क्या होगा? योग के प्रतिपक्षी योगमल, यानी अंतरायों का, ऑब्स्टिकल्स का अभाव होगा। तो फिर वो ऑब्स्टिकल्स कौन से हैं? व्याधि, स्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि। और फिर उसके साथ में दूसरे और विघ्न है, यानी सब कंपनीज है। तो क्या है? दुख दौर मनस्य अंग में जय, श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव। और फिर इन विघ्नों को दूर करने का क्या उपाय बताया सेज पतंजलि जी ने? एक तत्व अभ्यास है, यानी मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम, और अथवा प्रच्छदन विधारणाभ्याम, और विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना, और विषो का ज्योतिषमती, और वीतराग विषयम चित्तम, और स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बन, और यथा बीमत ध्यानात्वा। जब चित्त में स्थिर होने की योग्यता परिपक्व हो जाती है, तब परमाणु परम महत्तांतो शिकार है, यानी वह सूक्ष्म सूक्ष्म और बड़े से बड़े उसमें अपना ध्यान तुरंत ही मन को, ध्यान लगाने पर वह अपने मन को तत्काल स्थिर कर सकता है। फिर आगे कहते हैं त्यागा संप्रज्ञात समाधि के बारे में उसका वर्णन किया है। क्षीण वृत्ति, यानी जिसकी वृत्तियां क्षीण हो गई हो, मणे एव अभिजातस्य का जो है चित्त किस प्रकार का होता है? स्फटिक मणि की भांति उसका चित्र हो जाता है। तो वह क्या हो सकता है उसमें? ग्रहितु ग्रहण ग्रहेशु, वह जो ग्रहिता पुरुष, ग्रहण अंतग्रहण और इंद्रिया, ग्रह पंचभूत और विषयों में स्थित हो जाना, तदाकार हो जाता है, तो वह क्या है? संप्रज्ञात समाधि है। और फिर सवितर्क समापत्ति क्या हुई? जिसमें शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों है, तीनों का ज्ञान है, वह तीनों मिली हुई है, संकीर्ण है, तो वह सवितर्क समापत्ति। निर्वितर्क समापत्ति में सिर्फ अर्थ मात्र निर्भाषा, यानी स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य, जिसमें शब्द और ज्ञान तो विलीन हो जाता है, लेकिन अर्थ मात्र निर्भाषा रह जाता है। फिर सविचार समापत्ति, जिसमें नाम रूप और ज्ञान ये तीनों संकीर्ण रूप से रहते हैं। फिर जब निर्विचार समापत्ति की बात आती है, तो केवल रूप, यानी केवल ध्येय पदार्थ का अनुभव रह जाता है। और फिर यहाँ जब सूक्ष्म विषय की बात हो रही है, निर्विचार और सविचार दम, तो सूक्ष्म विषय कहाँ तक है? अलिंग पर्यवसानम, अलिंग मूल प्रकृति को कहा है। ऑल अबोव आर क्या है? सबीज समाधि, निर्विचार समाधि। तो इसको जब निर्विचार समाधि प्राप्त होती है, तब क्या होता है? वैशारध्य अध्यात्म प्रसाद है, यानी जब अध्यात्म प्रसाद, उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब अनडिस्टर्ब्ड फ्लो होता है, चित्त जब निर्मल हो जाता है, और जब इस प्रकार का हो जाता है, तब बुद्धि की क्या स्थिति होती है? रितंभा प्रज्ञा, यानी जो रितंभा प्रज्ञा है वो है कंप्लीट वैलिड नॉलेज और सत्य को धारण करने वाली बुद्धि हो जाती है। और फिर जब सत्य को धारण करने वाली बुद्धि की बात की, तो उसकी विशेषता का वर्णन किया गया। क्या? श्रुत अनुमान प्रज्ञा भाव विशेष अर्थत्वात्, यानी जो कि
श्रुत अनुमान वाली जो है उस बुद्धि से की अपेक्षा ये जो बुद्धि है वो ऋतंभरा प्रज्ञा वो अलग है, भिन्न है और विशेष अर्थ वाली है। और फिर इसका महत्व क्या है वो बताया कि ये जो है तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, ऋतंभरा प्रज्ञा से जो उत्पन्न संस्कार है वो संस्कार जो पुराने संस्कार है, जो कर्मजन्य संस्कार है, उनको बाधा करने वाला है, उसको दबाने वाला है। और जब इस तरह की बात हो जाती है तब फिर क्या होता है कि तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि ही, यानी जब ये सब होता है तब आसक्ति न रहने पर सब निरोध हो जाता है। यानी ऋतंभरा प्रज्ञा यानी संस्कार के प्रभाव है उनसे भी, उन सब प्रकार के जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों में भी आसक्ति नहीं रहने पर उनका भी क्या होता है, निरोध हो जाता है। तब निर्बीज समाधि, और इसे कैवल्य अवस्था भी कहते हैं। इति साधन पाद है। सो ये हमारा साधन पाद कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है वो है साधन पाद। साधन पाद में है टोटल 55 सूत्र है, और ये पाद जो मध्यम साधक जो है उसके मध्यम कोटि के साधक के लिए बताया गया है। और इसमें व्युत्थित चित्त की बारे में बताया गया है, जिसके लिए इसमें सबसे पहले क्या बताया, क्रिया योग का अभ्यास बताया मध्यम कोटि के साधक के लिए, जिसमें आते हैं 3 अंग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और इसका फल क्या है, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। इसका फल जो होता है कि समाधि की सिद्धि होती है, और दूसरा क्लेशों को, अविद्या आदि क्लेशों को क्षीण करने वाला है। तो फिर क्लेश कौन से हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या के क्षेत्र, जिसमें कि अविद्या स्वयं जो है क्षेत्र है, और इसकी जो 4 अवस्थाएं बताई गई है वो है अन्य क्लेशों की, 4 क्लेशों की, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश की। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण, ये 4 अवस्थाएं बताइए। फिर स्वरूप क्या होता है अविद्या का, अविद्या होती है अनित्य को नित्य समझना, असुचि को सूचि समझना, दुख को सुख और अनात्म को आत्म समझना। क्रिया योग के द्वारा सूक्ष्म हुए क्लेशों का नाश कैसे होगा, तो वो है प्रतिप्रसव। तो क्या कहते हैं, मैं सेज पतंजलि सी, ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। फिर उसके बाद कहते हैं जब जो क्रिया योग से क्षीण हो जाते हैं, क्षीण होवे क्लेशों के अलावा जो और एक दूसरा उपाय है उसके लिए कहा ध्यान है या तद्व्रत है, यानी ध्यान के द्वारा भी क्लेशों को क्षीण किया जा सकता है। तो कहते हैं जब क्लेश की बात आ रही तो ये क्लेश किसका मूल है, कर्माशय का मूल क्लेश है। और इसका फल क्या होता है, और दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, जो कि इसका वर्तमान में और भविष्य में होने वाले दोनों जन्मों में भोगा जाने वाला है। और इसका फल होता है कर्माशय का जाति आयु भोग। और इसका परिणाम क्या है, जब पुण्य कर्म करेंगे तो हर्ष लाद, और अपुण्य कर्म करेंगे तो परिताप यानी शोक। और जब परिताप शोक की बात हो रही है तो कह रहे हैं कि दुख, जो दुख कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। परिणाम क्या, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। और गुण वृत्ति विरोधात के कारण जो योगी है वो क्या कहते हैं, योगी के लिए कहा कि सर्वम दुखम विवेकिन है, यानी ये जो तीनों दुख और गुण वृत्ति के कारण जो दुख होते हैं, जो योगी को ज्ञान रहता है, एक विवेकी को ज्ञान रहता है कि ये सब दुखजनक है, तो इसके दूर, इससे ऊपर यानी इससे दुख दूर करने का उपाय क्या है, तो ये बात कि इसकी चर्चा करी गई है चतुर्व्यूह में। तो चतुर्व्यूह में कहते हैं हेय, हेय हेतु और हान उपाय। हेय क्या है, जो नष्ट करने योग्य है, और हेय हेतु जो कि क्या कारण क्या है वो, और
उस कारण का अभाव और फिर हानुपाय उपाय। तो इसमें पहले कहा गया हेयम दुखम अनागतम, जो दुख आया नहीं है वह नष्ट करने योग्य है। और हेय हेतु क्या है? दृष्टा व दृश्य का संयोग, दृष्टा दृश्यो संयोगो हेय हेतु। कहते हैं हानुपाय, हान, तो हान क्या है? संयोग का अभाव, अविद्या का अभाव, तब क्या होगा? कैवल्य। तो हानुपाय बताया है अविपल्वा विवेक ख्याति। फिर आगे वो कहते हैं कि जब यहाँ पर दृष्टा और दृश्य के संयोग की बात आती है तो पहले उन्होंने दृश्य को एक्सप्लेन किया। क्या? प्रकाश, क्रिया और स्थिति इसका स्वभाव है। भूत, इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है, 23 एलिमेंट्स, और प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग। इसके दृश्य के 4 भेद बताए हैं। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगम। विशेष कितने हैं? षोडश यानी 16, अविशेष षष्ठ यानी 6, और लिंग मात्र बुद्धि को कहा, मत महत, अलिंग मूल प्रकृति, और अव्यक्त। फिर दृष्टा के बारे में बताया। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य। तो जब दृष्टा क्या है, कैसा है? दृश्य मात्र है, चेतन मात्र है, शुद्ध है, निर्विकार है, और प्रकृति का जिस पुरुष के लिए भोग और अपवर का कार्य पूर्ण हो जाता है उसके लिए वह नष्ट हो जाती है, और अन्य पुरुषों के लिए अनष्टम यानी तदन्य साधारणत्वात्। और फिर संयोग का स्वरूप के बारे में बताया। क्या? स्वशक्ति यानी प्रकृति व स्वामी शक्ति पुरुष दोनों के संयोग के कारण स्वरूप की उपलब्धि होती है। और फिर संयोग का कारण क्या है? वो है अविद्या, तस्य हेतुर अविद्या। और फिर उसके बाद में जब ये कहा कि जब पता है हमें तो इसका उपाय क्या है? हानोपाय, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। तो ये इसको 7 भागों में ये 7 भागों में बांटा गया है। तो इसकी 2 प्रकार बताए, कार्य विमुक्ति प्रज्ञा और चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। तो इसमें कार्य विमुक्ति के अंदर आती ज्ञेय शून्य, हे शून्य, प्राप्य प्राप्त अवस्था, चिकित्सा शून्य अवस्था। फिर चित्त विमुक्ति यानी चित्त की कृतार्था, गुणलीनता और आत्मस्थिति। जब ये बात आ जाती है तो चित्त की जब विमुक्ति होती है तो उसके पहले जब योगी की जो स्थिति होती है वो है जीवन मुक्ति यानी विदेह, जीवन मुक्ति की अवस्था होती है। जब चित्त विमुक्ति वाली अवस्था आती है तो उसमें क्या होता है? चित्त कारण में लीन हो जाता है यानी विदेह मुक्त। निर्मल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है? फिर इस तरीके का जब ये प्रज्ञा की बात 7 प्रकार आते हैं तो इसके निर्मल विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय योगांगानुष्ठानाद। तो इससे क्या होता है? द्विदेव लभत, लीड्स टू अशुद्धि क्षय एंड ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति तक हो जाता है, यानी ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति तक हो जाता है। तो योग के अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जब इनका और जाति देश काल समय अन्विच्छन्ना सार्वभौम, जब इसका हर समय अभ्यास किया जाता है तो इसे हम कहते हैं महाव्रतम। और यम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और प्राणायाम के 4 प्रकार बताए हैं। ब्रह्म बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, ये इसके 4 प्रकार है प्राणायाम के। और यदि वितर्क यानी यम नियम के पालन में बाधा पहुंचाए तो हमें क्या करना है? प्रतिपक्ष भावनम का चिंतन करना है, यानी मैं सत्य का अभ्यास करूंगा, मैं अहिंसा का अभ्यास करूंगा, शौच का पालन करूंगा, संतोष का पालन करूंगा, ये भाव, ये चिंतन हमें करना है। फिर वितर्का के बारे में और डिटेल में बताया गया है। हिंसा, दया, जो कि हिंसा आदि इसके वितर्क हैं, जो 3 प्रकार के बताए हैं। कृतकारिता, अनुमोदित
और कारण क्या है? लोभ क्रोध मोह है। और रूप कैसा है उनका? मृदु मध्य अधिमात्र। ये सब दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले हैं। इस प्रकार विचार करना ही प्रतिपक्ष की भावना है। और यम नियम के पालन अगर करते हैं सब, तो उसका फल क्या होता है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग है। और सत्य का फल क्रियाफलाश्रयत्वम। और अस्ते प्रतिष्ठायाम का सर्वरत्नोपस्थानम। और ब्रह्मचर्य का वीर्य लाभ है। और अपरिग्रह स्थैर्यम का जन्म कथनता संबोध है। और फिर नियम का फल, जो सबसे पहले बाह्य, इसमें शौचात यानी जो स्वयं जुगुप्सा से वैराग्य हो जाए। और दूसरा परीर असंसर्ग यानी दूसरों के साथ असंग की भावना, असंसर्ग की भावना आ जाए। और इसके बाद भीतरी शुद्धि का फल जो 5 प्रकार बताए हैं: सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र इंद्रिय जय, आत्मदर्शन, योग्यत्वानुच। ये 5 बताए हैं उन्होंने। और फिर संतोष। संतोष क्या है? संतोष का फल अनुत्तम सुख लाभ है। और फिर जब आप तप का अभ्यास करेंगे तब 2 फल मिलेंगे: अशुद्धि क्षयाद और कायेंद्रिय सिद्धि ही। और स्वाध्याय का फल इष्ट देवता संप्रयोग है। और ईश्वर प्रणिधान का फल समाधि सिद्धि ही। और तीसरा अंग जो है अष्टांग योग का, वो है आसन। स्थिर सुखमासनम। जब निश्चल पूर्वक बैठने का नाम क्या है? आसन है। और इसको किस तरह से होना चाहिए? तो कहा प्रयत्न की शिथिलता व अनंत समापत्ति में, अनंत समापत्ति का ध्यान, अनंत समापत्ति ध्यान यानी परमात्मा में लगाने से आसन की सिद्धि होती है। और इसका फल क्या है? ततो द्वंद्वान विघात है यानी इसमें द्वंद्वों का, शीत उष्ण आदि का आघात नहीं होता है। और फिर उस आसन की सिद्धि के पश्चात श्वास प्रश्वास की जो गति विच्छेद होती है उसे प्राणायाम कहा गया। और इसमें जो विशेषता बताई गई है वो है देश काल संख्या द्वारा और परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म होता जाता है प्राणायाम। और चतुर्थ प्राणायाम में देश काल संख्या के ज्ञान के बिना ही अपने आप प्राणों की गति का रुक जाना चतुर्थ प्राणायाम, जो कौन सा है? बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ है। और प्राणायाम के 2 फल बताए गए हैं, वो है प्रकाश आवरण क्षीयते और दूसरा है धारणा सु मनस है योग्यता। फिर 5th अंग आ जाता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या है? इंद्रियों का विषय से असंप्रयोग और चित्त में विलीन सा हो जाना। और इसका फल है इंद्रियों की परमावश्यकता। इस प्रकार इति साधन पाद है। ये हमारा दूसरा पाद भी कंप्लीट हुआ। और अब हम तीसरा जो है विभूति पाद, इसमें टोटल सूत्र हैं 55 सूत्र हैं इसके अंदर भी। और सबसे पहले इसके अंदर जो छठा अंग है उसके बारे में बात की गई है। तो विभूति पाद, तो विभूति पाद में है छठा अंग धारणा। तो धारणा क्या है? देश बंधन चित्त से धारणा, किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है। और ध्यान 7th अंग, जो कि धारणा वाली वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। और 8th समाधि, जब ध्यान में ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, यानी चित्त का स्वरूप शून्यमेव, जो कि हमने समाधि पाद में भी इसे समाधि क्या है वो हमने समझा था। और
किसी एक ध्येय विषय में तीनों का होना संयम है, यानी संयम सिद्धि का फल है प्रज्ञालोक, और इसे हम बुद्धि का प्रकाश भी कहते हैं, और या फिर बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति का आ जाना। और संयम के प्रयोग की विधि भूमिशु विनियोग, यानी पहले स्थूल देन सूक्ष्म विषयों पर संयम, और धारणा ध्यान समाधि ये संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग है। और ये धारणा ध्यान समाधि क्या है? बहिरंग, किसके लिए? निर्बीजस्य, यानी निर्बीज समाधि के बहिरंग है। और जब यहाँ पर समाधि की बात आ रही है तो चित्त के अंदर किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, तो चित्त के 3 परिणाम है, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। तो निरोध परिणाम में क्या है? व्युत्थान संस्कारयो अभिभव और निरोध संस्कारयो प्रादुर्भाव। और तब ऐसा होता है तो क्या होता है? देन निरोध के संस्कार के बल से चित्तस्य प्रशांत वाहिता, यानी निरोध के संस्कार के तरह एक सेम तरह से उनमें चित्त में धारा बहती रहती है। और फिर समाधि परिणाम, तो समाधि परिणाम क्या है? सर्वार्थता क्षय, यानी चित्त जो विभिन्न प्रकार के विषयों का चिंतन करता है उस वृत्ति का क्षय हो जाता है। और एकाग्रतयोदय, यानी एक ही ध्येय विषय को चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाता है। और फिर कहते हैं एकाग्रता परिणाम, तो इसके अंदर ये कहा गया कि जब उसके बाद जब एक समाधि परिणाम में एकाग्रता की अवस्था आती है तब उसमें शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों ही वृत्तियां एक जैसी हो जाती है, तो वह एकाग्रता परिणाम है। और फिर 5 भूतों व इंद्रियों के परिणाम के बारे में बताया, तो कहा 3 परिणाम है, धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम। और ये जो जब धर्म की बात आती है तो कहते हैं शांत उदित अव्यपदेश धर्मों में जो व्याप्त रहता है वह धर्मी है। और धर्म के बारे में ही आगे और बताया कि क्रम की भिन्नता के कारण धर्मी के परिणाम की भिन्नता है। और फिर कहते हैं कि जब अब जो है आगे सूत्र नंबर 16 से संयम के फल के बारे में बताया गया कि क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, यानी विभूतियां। तो परिणाम त्रय संयमात, तो यहाँ पर 3 परिणामों पर संयम करने की बात की गई है। तो कौन से परिणाम पर? धर्म लक्षण अवस्था परिणाम पर जब संयम करते हैं, संयम का मतलब होता है धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तब अतीत अनागतम अतीत अनागत ज्ञानम तत्प्रभव विभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। जब शब्द अर्थ और ज्ञान का जब संकर मिश्रण हो रहा होता है, लेकिन उसमें अलग अलग जब हम संयम करते हैं तब सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। संस्कार साक्षात्कारणाद पूर्व जाति ज्ञानम प्रत्यय यस्य संयम परचित्त ज्ञानम। लेकिन वह ज्ञान आलंबन सहित नहीं होता, क्योंकि वैसा चित्त योगी के चित्त का विषय नहीं है। कार्य रूप संयमात, यानी काय रूप पर जब संयम करते हैं अंतर ध्यानम, यानी योगी अंतर ध्यान हो जाता है। कैसे? ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे सोपक्रमम निरुपक्रमम और अरिष्टेभ्य, यानी अपरांत ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। जब आप को इन दोनों प्रकार के कर्मों पर जब हम संयम करते हैं तब मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। और मैत्री आदि बलेशु, जब मैत्री आदि शु पर संयम करते हैं तो मैत्री आदि बल की सिद्धि मिलती है, उसका फल मिलता है। और बलेशु हस्त बलादि, बलेशु पर जब संयम करते हैं तो हस्ती हाथी के समान बल आदि का फल मिलता है। प्रवर्त्या लोक न्यासात, जब ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवहित विप्रकष्ट ज्ञानम, यानी सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, चंद्र संयमात ताराव्यूह ज्ञानम।
ध्रुवे संयमात तद गति ज्ञानम, यानी ताराओं की गति का ज्ञान। नाभि चक्रे संयमात काय व्यू ज्ञानम। कंठकूपे संयमात भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। कुर्मनाड्यम चित्त और शरीर में स्थिरता आ जाती है। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम प्रातिभात, यानी जिनको बचपन से ही अपने आप से जब ज्ञान हो जाता है सारी बातों का, तो ये बात कही हुई है। प्रातिभात सर्वम, सभी बातों का ज्ञान हो जाता है, जिन्हें विवेक ज्ञान होता है। फिर कह रहे हैं हृदय संयमात, यानी चित्त समेत, हृदय पर जब संयम करते हैं तो चित्त का ज्ञान हो जाता है। स्वार्थ संयमात, जब स्वयं पर संयम करते हैं तो पुरुष ज्ञानम। स्वार्थ संयमात तो 6 प्रकार की, या पुरुष ज्ञानम तो 6 सिद्धियां प्राप्त होती है। प्रातिक श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। 6 सिद्धियां व्युत्थान में सिद्धियां हैं, ये जो 6 सिद्धियां हैं, और समाधो उपसर्गा और समाधि में विघ्न है, बाधा है। फिर आगे कह रहे हैं बंधन कारण शिथिल्यात एंड प्रचार संवेदात, यानी बंधन के कारण की शिथिलता होने पर और चित्त की गति का ज्ञान होने पर, चित्त से पर शरीर वेशा, यानी दूसरे के शरीर, चित्त द्वारा दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। कह रहे उदान जयात, उदान जयात करते हैं, उदय उदान वायु पर जय होती है तो जल पंकटकादिशु असंग एंड उत्क्रांतिश्च, ऊर्ध्व गति हो जाती है। समान जयात होने पर, समान वायु के जय होने पर ज्वलनम, योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है या दीप्यमान हो जाता है, प्रकाश युक्त अग्नि के सदृश प्रज्वलित हो जाता है। फिर श्रोताकाशयो संबंध संयमात दिव्य श्रोतम, यानी श्रोत और आकाश पर संयम करने से दिव्य श्रोत दिव्य हो जाते हैं। कायाकाश यो संबंध संयमात और लघु तुल समापत्ति है, ये 2 चीजों से क्या होता है, आकाश गमनम, यानी आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। महाविदेहा बहिर्कल्पिता वृत्ति, ये प्रकाश आवरण क्षय, यानी बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है। फिर ग्राह्य विषयक समाधि के फल बताया गया कि वहां पर जब उस पर जब संयम किया जाता है तो क्या, पहले उनकी अवस्थाएं जान लेते हैं फिर उनका फल। तो स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत संयमाद, ये 5 अवस्थाएं हैं। ये भूत जय, इन पर भूत जय का फल अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपद तद धर्म विघात है, यानी भूतों के धर्मों से बाधा न होना। काय संपद, काय संपद के बारे में 4 संपदाएं बताई है। रूप लावण्य बल वज्र सहनम, रूप यानी अत्यंत सुंदर आकृति, लावण्य समस्त अंगों में चमक, और बल की बहुलता और वज्र की भांति दृढ़ शरीर। ग्रहण विषयक समाधि के बारे में फल बताया उसका। 5 अवस्थाएं आगे। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत संयमात इंद्रिय जय, यानी इंद्रिय जय का फल क्या है, मनोजवित्व, मन के सदृश गति की शक्ति, विकरण भाव, दूर देश में स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर लेने की शक्ति, प्रधान जय प्रकृति लय, प्रकृति के संपूर्ण भेदों पर पूरा अधिकार। फिर ग्रहतु विषयक समाधि का फल, उस पर संयम करने से क्या फल होता है, सत्य सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र से, यानी बुद्धि और पुरुष दोनों की भिन्नता का जिन्हें ज्ञान होता है तो वह क्या हो जाता है, सर्वभाव अधिष्ठातृत्व, यानी सभी गुणों का स्वामी, सर्वज्ञातृत्व, यानी सब सर्वज्ञ भाव हो जाता है। और फिर कहते हैं विवेक ज्ञान वैराग्य, जब इस तरह से जब आपको दोनों की भिन्नता का ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद आपको वैराग्य, तो उससे भी जब वैराग्य हो जाता है, विवेक ज्ञान वैराग्य तक, यानी विवेक ज्ञान से भी जब वैराग्य हो जाए
तो क्या होगा, दोष बीज क्षय, जो अविद्यादि दोष जो है उसके बीज होते हैं उनका भी नाश हो जाए। तो क्या होता है, केवल्यम। स्थान्युपनिमंत्रणे, जब स्थान लोकपाल के देवताओं के बुलाने पर जब 6 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, उसके बाद तब यदि आपको बुलाया जाता है तो क्या संभावनाएं हो सकती है, संगस्मय अकरणम, यानी अभिमान नहीं करना है, और भोगों में संगस्मय यानी भोगों में संग न करना है। अगर ऐसा किया तो क्या रिजल्ट होगा, पुनः अनिष्ट प्रसंगात, फिर से पुनः अनिष्ट होना संभव है। ये उन्होंने बताया है सेज पतंजलि जी ने। फिर आगे कह रहे हैं, क्षण तत्क्रमयो संयमात, जब आप विवेक ज्ञान की उत्पत्ति का और दूसरा उन्होंने उपाय बताया कि जब आप क्षण और उसकी क्रम पर संयम करते हैं तब भी विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है। और विवेक ज्ञान के लक्षण क्या है, जाति लक्षण देशे अन्यथा अनवच्छेदात, यानी जाति लक्षण में जब वो भेद नहीं कर पाता है दो सिमिलर शब्द चीजों में, तो सामान्य पुरुष, लेकिन जो एक विवेक ज्ञान जिसे प्राप्त है, योगी विवेक ख्याति प्राप्त होने के बाद भेद किया जा सकता है, ऐसा विवेक ज्ञान है। तुल्यो प्रतिपत्ति, यानी दो वस्तु की एक सी प्रतीत होना, प्रतिपत्ति उनके भेद की उपलब्धि, वो विवेक ज्ञान है। और विवेक जम ज्ञानम कैसा है, तारिकम, संसार समुद्र से तारने वाला, सर्व विषयम सबको जानने वाला, सर्वथा विषयम सब प्रकार से जानने वाला, एकमम बिना क्रम के जानने वाला, और सत्व पुरुष शुद्ध साम्य। आगे वो इसी के बारे में कह रहे हैं कि समान भाव से जब बुद्धि और पुरुष की शुद्धि हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, केवल्य कहते हैं। तो वो केवल्य होता है ये, और इति विभूतिपाद है। फिर हम आगे बढ़ते हैं केवल्यपाद। तो केवल्यपाद के अंदर टोटल 34 सूत्र हैं, और जब विभूतिपाद में संयम द्वारा विभूतियां प्राप्त हो रही है, सिद्धियां प्राप्त हो रही है, फल प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर सेज पतंजलि जी ने कहा कि और भी दूसरे उपाय से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। वो क्या है, 5 प्रकार की, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा। फिर आगे वो कह रहे हैं, प्रकृत्यापुरात से जात्यांतर परिणाम है, जब प्रकृति पूर्ण हो जाती है तो जाति एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना रूप जात्यांतर परिणाम है। जन्म औषधि आदि जो कि निमित्त कारण है, कैसे, एक किसान की भांति रुकावट का छेदन करती है। जिस प्रकार के इस किसान क्यारियों में जब कोई रुकावट आ जाती है, पूरे खेत में पानी नहीं जा पाता है, तो वह रुकावट को दूर करता है, वैसे ही ये सिद्धियां सिर्फ निमित्त मात्र है। और अस्मिता मात्रात निर्माण चित्तानी, यानी जो अस्मिता मात्रा जिसका प्योर आइसेंस यानी अवेयरनेस अबाउट द सेल्फ जो है, वह योगी, जो विवेक ख्याति प्राप्त योगी कैन क्रिएट, और चित्त क्रिएट कर सकता है, चित्तों का निर्माण कर सकता है, वो है सिर्फ अस्मिता से संभव है। और फिर आगे कह रहे हैं, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम अनेकेशाम, यानी जो इन सब चित्तों का प्रयोजक कौन होता है, एक विवेक ज्ञान प्राप्त योगी जो है हेड, वही होता है जिसका कि, और जो चित्त जो निर्माण किए उन्हें अलग अलग कार्य में नियुक्त करने वाला जो हेड होता है, वो सिर्फ एक ही संचालक होता है, ऐसा योगी का स्वाभाविक चित्त होता है। और तत्र ध्यानजम अनाशयम, जब ये बात आती है तो उसमें ये कह रहे हैं कि जन्म औषधि और मंत्र तप से जो
जो सिद्धियां प्राप्त होती है, ये जो सिद्धियां जिनको प्राप्त होती है वो चित्त जो है, सारे के सारे चित्त क्या है, कर्म संस्कारों से सहित है। लेकिन जो समाधि वाला चित्त है यानी ध्यान जम है, वो क्या है, अनाशयम, कर्म संस्कारों से रहित है। और फिर जब कर्म की बात आई तो कर्म कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल अकृष्णम। तो ये और इतरे शाम, तो इसको कहा कि जो साधारण मनुष्य के हैं वो है शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण, और अशुक्ल कृष्ण अकृष्णम जो है वो है योगिन है, यानी योगी के हैं। फिर इन कर्मों का भोग तो होगा ही ना, जब कर्म करेंगे तो कर्मों का भोग है। तद विपाक अनुगुणा नाम वासना नाम अभिव्यक्ति ही। तो तद विपाक यानी जाति आयु भोग, और ये इस प्रकार तीन इनको कर्मों के होती है। और तो वासनाओं की भी अभिव्यक्ति होती है, जैसे ही हम कर्म करेंगे तो वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। और फिर आगे कह रहे हैं जब वासनाओं की अभिव्यक्ति होगी तो ये वासनाएं कभी खत्म ही नहीं होती है। किस तरह से, क्यों नहीं होती है, स्मृति और संस्कार के एक रूपत्वात होने से। यानी जाति देश काल व्यवता नाम, जाति देश काल में बाधा आने पर भी नहीं होती है, और कर्म के संस्कार में व्यवधान नहीं होता है। जाति देश काल में अगर तीनों में व्यवधान रहने पर भी क्या होता है, कर्म के संस्कारों में व्यवधान नहीं आता है। और इसका कारण में स्मृति और संस्कार एक रूपत्वात्, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्राणी में अपने बने की रहने की इच्छा नित्य होने के कारण ये वासनाओं की अनादिता है, यानी हमेशा बनी रहती है। तो इनका अभाव कैसे होगा वासनाओं का, तो वासनाओं का अभाव होने के लिए क्या कहा, पहले वासनाओं का संग्रह किसमें होता है, हेतु फल आश्रय आलंबन संग्रहित यानी इसमें तो संग्रह हुआ। जब इनका अभाव हो जाएगा, हेतु फल आश्रय आलंबन का अभाव होने पर, यानी ऐशाम अभावे तदभाव है, इनका भी अभाव हो जाएगा। जैसे इनका अभाव हुआ तो वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा, ये कहा गया। फिर धर्मों में काल का भेद के कारण अतीत अनागत जो है क्या होता है, स्वरूप से विद्यमान रहते हैं। और ये धर्म के सारे धर्म क्या है, रक्त और शुक्ल स्थिति में गुण स्वरूप चित्त में विद्यमान रहते हैं। और चित्त भेद के कारण वस्तु साम्य होने पर भी अलग अलग दिखाई देती है, और इसलिए इन दोनों का मार्ग भी अलग अलग है। वस्तु के ज्ञात और अज्ञात होने के कारण क्या है, चित्त में वस्तु की पड़ने वाली परछाई और प्रतिबिंब है। चित्त का स्वामी पुरुष अपरिणामी है, सो चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञात रहती है। और चित्त क्या है, स्वय प्रकाश या स्वभास नहीं है, दृश्य है। एक चित्त को दूसरे चित्त का यदि दृश्य मान लिया जाए तो क्या दोष होते हैं, बुद्धि बुद्धि अति प्रसंग है और स्मृति संकर है, यानी अनवस्था का दोष होता है और स्मृति का मिश्रण हो जाता है। चित्ते, चित्ते किसे कहा गया, चेतन शक्ति और पुरुष को, चेतन शक्ति और पुरुष। और तो ये कैसा होता है, क्रिया रहित होता है, असंग होता है। और चित्त के तदाकार हो जाने पर स्व बुद्धि संवेदनम, यानी जब चित्त के साथ तदाकार हो जाता है तब उसे सब ज्ञान हो जाता है, बुद्धि का ज्ञान हो जाता है, ये बात इसमें कही गई है। और फिर कहते हैं जो ऐसा किस कारण से होता है, तो उसका कारण है चित्तम सर्वार्थम, यानी दृष्ट दृश्य यो परतम, दोनों के रंग में रंग जाता है। यानी जब वह स्वयं उसका अपना स्वरूप है वो है, और जब वो है दृश्य की ओर जाता है तो वह दृश्य का रूप धारण कर लेता है, और जब वह दृष्टा की ओर जाता है तो वह दृष्टा का रूप धारण कर लेता है। इस तरीके से बताया गया है। और फिर आगे वो कहते हैं कि चित्त में असंख्येय वासना भी होने पर भी क्या होता है, चित्रित होने पर भी दूसरे के लिए मिलजुल कर कार्य करता है। क्या कार्य करता है, परार्थ, यानी भोग और अपवर का कार्य करता है चित्त, ये बात कही गई है। और फिर आत्म भाव भावना की निवृत्ति,
कैसे होगी? विशेष दर्शन, जब समाधि जनित विज्ञान के द्वारा जब ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, तो जब इसमें भी इसके अंदर से भी आपका जब वैराग्य हो जाता है, ये भाव भावना भी जब आपकी निवृत्त हो जाती है, तब आपको आत्म भाव भावना निवृत्ति होने पर आपको सर्वथा जो है इसकी निवृत्ति हो जाती है, आत्म भाव भावना की निवृत्ति हो जाती है। किसके कारण? विशेष दर्शन के कारण, यानी समाधि जनित विवेक ज्ञान के द्वारा। और फिर जब ये बात हो गई तो फिर इसके बाद आत्म भाव भावना की निवृत्ति हो गई, तो योगी का चित्त कैसा होगा? योगी का चित्त केवल्य के अभिमुख हो जाता, वो अभिमुख हो जाता है। और फिर जब अभिमुख हो जाता है तो फिर भी क्या होता है? समाधि के अंतराल में पूर्व संस्कारों से दूसरे पदार्थों का ज्ञान होता है। तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्य। तो ये बात जब कही गई तो फिर संस्कारों का जब है नाश कैसे होगा? तो इन संस्कारों का नाश हालम क्लेश हानम एशाम क्लेशोदक्तुम, यानी संस्कारों का हानम क्लेशों की भांति होगा। देन प्रसंख्याने अपि अकुसितस्य एंड सर्वथा विवेक ख्याते, यानी जब वो आपको वैलिड नॉलेज होता है, जो कि इससे भी जब आपको वैराग्य हो जाए और विवेक ज्ञान है सर्वथा के लिए प्रकाशमान रहे, तो फिर क्या होता है? धर्म में एक समाधि की प्राप्ति होती है, यानी क्लाउड्स ऑफ वर्च्यूज, ये मोक्ष का उपाय है। और फिर अगर ऐसा होता है तो धर्म में एक समाधि का क्या फल है? तथा क्लेश कर्म निवृत्ति ही, क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। देन फिर क्या होता है? सारे के सारे जो चित्त पर मल है, सर्व आवरण मलापेतस्य, और आवरण का है जो पर्दे और आवरण है वो हट जाते हैं। और ज्ञान आनंत्याम, यानी जो ज्ञान है वो अनंत हो जाता है, और इस कारण से ज्ञेयम अल्पम, यानी जानने योग्य पदार्थ सिर्फ अल्प रह जाते हैं। तब क्या होता है? तब कृत कार्य पूरे होने पर गुणानाम परिणाम क्रम समाप्ति, यानी जो गुणों का जो है अपना कार्य है, क्या कार्य है? भोग और अपवर्ग का कार्य, वो समाप्त हो जाता है। तो कोई कार्य शेष नहीं रह जाता है, उनका क्रम समाप्त होता है। तो फिर ये क्रम क्या है? ये क्रम क्षण प्रतियोगी परिणामापरांत निग्रह है, यानी जो क्षणों का प्रतियोगी है, जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, वह क्रम है, जो कि अल्पकाल का क्षण कहते हैं जिसे। और फिर क्या होता है? पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रति प्रसव केवल्यम। पुरुषार्थ का जब शून्य हो जाता है, भोग वर्ग का कार्य समाप्त हो जाता है गुणों का, तब वह अपने कारण में विलीन हो जाता है, तो वह केवल्य है। अथवा चिति शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा हुआ, यानी वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो वह केवल्य है। यानी तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान इति केवल्य पाद है। तो हमारा यहाँ पर आज ये चारों पाद का रिवीजन कंप्लीट होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।